यह काम 20 साल पहले भी अगर हमने कर दिया होता तो आज हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ऑलरेडी बन चुके होते। यहाँ तक कि हमारी जीडीपी आज आपको चीन के आसपास दिखाई देती। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितनी बड़ी चीज है। लेकिन देर ही सही दुरुस्त तरीके से भारत अब आ चुका है और अब भारत को वह मिलने जा रहा है जो भविष्य में भारत को सुपर पावर बनाकर रख देगी। लेकिन क्या है और यह कैसे भारत को सुपर पावर बनाएगी वह तो मैं आपको बताऊंगा ही। लेकिन उससे पहले जरा यह जान लीजिए कि यह इतना महत्वपूर्ण है क्यों। दरअसल इसका राज आपको 100 साल पहले की एक कहावत में मिलेगा। अमेरिका के सबसे बड़े उद्योगपति थे उस समय हेनरी फोर्ड और उन्हें आज तक का सबसे महान अमेरिकी उद्योगपति भी कहा जाता है। उन्होंने एक बात कही थी कि अमेरिका महान है, शक्तिशाली है, इसलिए उसकी सड़कें इतनी शानदार हैं। यह बात दुनिया में कही जाती है, लेकिन असलियत इसका बिल्कुल ही उल्टा है। अमेरिका की सड़कें इतनी शानदार हैं, इसलिए अमेरिका महान है और इतना ताकतवर है। यह बात 100% सही है, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर बना क्योंकि उसकी सड़कें शानदार। और वहीं बात करें ब्रिटिश एम्पायर की, तो ब्रिटिश एम्पायर तब तक ताकतवर बना रहा जब तक कि उनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम शानदार था। समुद्री मार्ग के लिए उनके पास शक्तिशाली शिप का बेड़ा था, जमीन पर रेलवे सिस्टम उन्होंने डेवलप किया था, लेकिन सड़कें वो ठीक नहीं कर पाए और यही कारण बना कि मॉडर्न टाइम में सड़कें इंपॉर्टेंट थी और इसीलिए धीरे धीरे करके ब्रिटिश एम्पायर कोलैप्स होने लगा। लेकिन मॉडर्न टाइम में सड़कों के साथ साथ रेलवे के साथ साथ एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वह है वाटरवेज यानी समुद्री मार्ग। सिर्फ आज के समय में नहीं बल्कि भविष्य में भी वही देश आर्थिक सुपर पावर कहलाएंगे, बल्कि एक संपूर्ण सुपर पावर कहलाएंगे जिनके पास एक मजबूत शिप का बेड़ा होगा। उदाहरण के लिए चीन को देखें। आज चीन शिप बिल्डिंग का किंग है। चीन दुनिया में जितनी भी शिप बिल्डिंग होती है, चाहे वो मालवाहक जहाज हो या फिर सैन्य जहाज, उनका 51% चीन में बनता है। बल्कि यह समझिए कि दुनिया का आधा शिप बिल्डिंग, चाहे वो सैन्य हो या फिर मालवाहक हो, उनका आधा हिस्सा चीन ही बनाता है जितनी भी शिप बिल्डिंग बनती हैं। नतीजा यह कि इन शिपों की मदद से दुनिया में आज चीन कोने कोने में अपने सामान भेज सकता है। इतना ही नहीं, नौसेना के मामले में आज चीन के पास इतने सारे युद्धपोत हैं कि वह अमेरिका से भी ज्यादा पहुंच चुके हैं। इस सरप्राइजली दूसरे नंबर पे कौन है? कोरिया, एक छोटा सा देश, छोटी सी आबादी, जो दुनिया का 28% शिप बिल्डिंग का निर्माण करता है। दुनिया का 28% शिप केवल साउथ कोरिया में ही बनते हैं। इसलिए आप देखेंगे तो 3 से 4 करोड़ की पॉपुलेशन वाला देश तो आज एक इकोनॉमिक पावर हाउस बिल्ड करने के मामले में तीसरे नंबर पे है जापान, जिसके पास दुनिया का 15% शिप बिल्डिंग का हिस्सा है। भारत कहाँ है? 0.6% के साथ टॉप 20 में भी नहीं आता है। भारत का स्थान 22वां है और इसका नतीजा यह है कि आज हम भारी मात्रा में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा जरूर दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हम दुनिया के कोने कोने में अपने सामान पहुंचा पाएं। इससे बिल्डिंग के न होने से आप सोच सकते हैं कि हमारा जो भी प्रॉफिट होता है एक्सपोर्ट करके, उसका एक बड़ा हिस्सा जो किराए के शिप होते हैं वो खा लेते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ रोजगार भी पैदा नहीं होता है। एक शिप को बनाने में हजारों वर्कर लगते हैं। इतना ही नहीं, उस शिप में स्टील लगते हैं, आयरन लगते हैं, प्रोसेसिंग में हजारों वर्कर चाहिए होते हैं। एक शिप बिल्डिंग से आप एक ह्यूमंगस इंडस्ट्री खड़ा कर सकते हैं जो लाखों नहीं इनडायरेक्टली करोड़ों लोगों को नौकरी देता है, मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट का इतना शक्तिशाली बना देता है कि आप एक ब्लू वाटर बन सकते हैं। इसीलिए शिप बिल्डिंग एक बहुत क्रूशियल है। 20 साल पहले अगर हमने शिप बिल्डिंग पर ध्यान दिया होता तो आज हमारे पास करीब 10% हिस्सा होता, जिससे हम आज टॉप 5 में आ सकते थे। इससे हमारी जीडीपी बूस्ट होती, मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट होती, साथ ही वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट की श्रेणी में हम अग्रणीय होते हैं और इससे हमारी जीडीपी तो बढ़ती ही, हमारी ताकत भी बढ़ती। खैर देर से ही सही, भारत दुरुस्त तरीके से इस सेक्टर में आ गया है। भारत सरकार ने शिप बिल्डिंग को लेके एक मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसके तहत पैकेज जारी हुआ है 70,000 करोड़ रुपए का, जिससे हम एक शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री खड़ा करेंगे, जिसका लक्ष्य होगा कि 2030 तक कम से कम हम टॉप 10 में आ सके। और टॉप 10 में आना बहुत आसान है, क्योंकि 10वें नंबर पे जो है वो रसिया है। रसिया कितना शिप निर्माण करता है? पूरी दुनिया का 0.65, और बहुत आसानी से रसिया की जगह हम ले सकते हैं और टॉप 5 में कंपटीशन बहुत कड़ा है। लेकिन भारत सरकार 70,000 करोड़ के फंड के बाद एक और फंड जारी करेगी, जिससे 2035 तक भारत टॉप 5 में आ सके और दुनिया में एक ग्लोबल पावर हाउस बन सके सिर्फ बिल्डिंग के मामले में। और हमारा लक्ष्य जो केवल है प्रॉफिट कमाना नहीं है, बल्कि हम हमारे नेशनल सिक्योरिटी से भी, बल्कि ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी से भी जुड़ा है। मान लीजिए 2030-35 तक हम मैन्युफैक्चरिंग के मामले में चीन के लेवल पर आ गए, तो चीन और अमेरिका हमें सबसे पहले गिराने की कोशिश करेंगे और उनका जो सबसे अच्छा हथियार होगा वो होगा शिप किराए पर न देना, जिससे हमारा जो सामान है, मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ सामान है, वो दुनिया के देशों तक नहीं पहुंच सकता, जिससे हमें बहुत भारी नुकसान। जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग किए हुए सामान है उनको दुनिया के अलग अलग देशों में भेजने में डिले होगा और इस डिले को कम करने के लिए हमें अपनी खुद की शिप मैन्युफैक्चरिंग करनी ही पड़ेगी। और ये तभी संभव है कि जब हम आज से ही इस क्षेत्र में